जैसे कोई हम पे आफत आती है तो हम ये सोचते हैं कि ये आफत शायद हमारे मुश्किल कटेगी हमारे जीवन में, ये बहुत बड़ी आफत है। लेकिन धीरे धीरे होता क्या है, धीरे धीरे वो आफत चली जाती है और हम धीरे धीरे उस आफत से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि हम गुरु के कहीं ना कहीं गुरु के प्रति वो कम है और लैक ऑफ फेथ हमारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। तो इसी प्रकार ये होती है कि जब कोई बड़ी आफत आती है तो हमारा जो गुरु से प्रेम है वो आफत हमारे जीवन में धीरे धीरे कट जाती है। तो जैसे ही हम उसमें चले जाते हैं, आफत से बाहर आते हैं, तो एक आनंद में प्रकाश, आनंद में प्रतीत होता है और जीवन उसी तरह से चलता रहता है। क्योंकि सुख दुख तो आने जाने वाले हैं, सुख भी आता है और दुख भी आता है, और दुख का मतलब है कि आप ईश्वर से जुड़े हुए हो। जो सत्संगी या मनुष्य ईश्वर से जुड़ा हुआ है, दुख उसके साथ अवश्य रहेगा। महाराज जी बार बार कहते हैं कि ईश्वर अगर आपके साथ है तो दुख भी आपके साथ अवश्य ही होगा, आपको संघर्ष भी अवश्य ही मिलेगा, आपको कष्ट भी, शारीरिक कष्ट भी, आर्थिक कष्ट भी, सब चीजें ये जीवन में आएंगी। लेकिन क्या होता है कि हमारा जो एक ईगो बनी हुई है हमारे अंदर, ईगो का मतलब है घमंड कि हम किसी को, एक दूसरे को कुछ समझते नहीं है। ईगो जैसे कि अब मैं कोर्ट में रोज देखता हूँ, मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ पलवल कोर्ट में, तो मैट्रिमोनियल के केस चले हुए होते हैं तो कुछ भी नहीं, 5% करेक्टर का इश्यू होता है, जबकि 95% ईगो होती है कि इसके पापा ने ये कहा और इसका ये अपने पापा की बात मानता है। तो वो ईगो मतलब आदमी में भरी हुई है और उस ईगो से हम अध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ पाते और वहां हमारी एक आध्यात्मिक जो तरक्की है वो रुक जाती है, क्योंकि हम अपने आप के सामने कुछ किसी को नहीं समझते हैं। उस वजह से मेरे ख्याल से सैकड़ों लड़कियों का और लड़कों का घर बर्बाद होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो अलग, माँ बाप अलग हो जाते हैं और बच्चे अलग रहते हैं, तो जीवन भर शायद बच्चा माँ और बाप के बगैर रह जाता है, क्योंकि उनकी ईगो उन्हें उस बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देती कि हम अपने इस ईगो के द्वारा अपने बच्चे की लाइफ खराब कर रहे हैं। जबकि संतों का क्या है, वो जो संत हैं, जैसे बाबा फकीर थे, उन्होंने समझाया कि हमें अपने अंदर 1% भी ईगो नहीं लानी चाहिए। बाबा फकीर हैदराबाद जा रहे थे तो वो बग्गी में बैठे थे, तो बैंड बाजा और सब तरह से तैयारी थी और बैंड बाजा बजा रहे थे, लोग उनको हैदराबाद धाम पे ले जा रहे थे। तो रास्ते में जैसे ही थोड़ी दूर आगे पहुंचे तो एक आदमी था जो फटे पुराने कपड़ों में, उसके पास चप्पल भी नहीं थे, और बाबा फकीर उतरे और बाबा फकीर ने उसके पैर छुए, जो गरीब आदमी था जिसके कपड़े फटे हुए थे। तो उसके पैर छू के बाबा फकीर दोबारा बग्गी पे चढ़ गए और बाजे के साथ दोबारा धाम पे वहां पे चले गए। जब वो धाम पे पहुंचे तो उनके साथ नंदू जी भाई थे, तो नंदू जी भाई बोले कि महाराज जी आपने ये क्या किया, वो कोई संत तो नहीं था या कोई भगत तो नहीं था। तो महाराज जी बोले कि वो संत या भगत नहीं था, लेकिन मैं ये देख रहा था कि कहीं मेरे अंदर कोई घमंड या अभिमान तो नहीं आ गया है, जो मेरी इतनी लोग सेवा कर रहे हैं और मुझे गाजे बाजे से धाम पे ले जा रहे हैं। मैं अपने आपे को चेक कर रहा था कि मुझे कहीं लेस मात्र भी घमंड तो नहीं है। तो संत दूसरी तरफ ये सिखाते हैं कि हमें कभी भी किसी भी हालत में, किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति हो, कहीं भी कोई घमंड नहीं करना चाहिए। और हम दूसरी तरफ देखें कि महाराज जी बार बार ध्यान के लिए बोलते हैं तो कि अपने अंदर जाओ, जो कुछ है तुम्हारे अंदर है, क्योंकि वो बात भी ठीक कहते हैं कि जब अगर हम अपने अंदर में जाते हैं तो हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। मन की शांति, आत्मा की शुद्धता और मन का पवित्र होना, ये सब हम अपने धीरे धीरे प्राप्त कर लेते हैं। तो महाराज जी ने एक बार कहा था कि अमेरिका में 2 कपल्स थे, एक जेंट्स और एक लेडीज, उनकी 11 साल की बेटी थी। तो वो दोनों का आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा रहता था। तो झगड़े में क्या होता था, वो आपस में तलाक लेने के लिए
सहमति बन गई, कंसेंट से बोले कि हम आपस में तलाक लेंगे। तो 11 साल की जो बेटी थी वो दोनों से बहुत प्यार करती थी। अब वो नहीं चाहती थी कि मेरे मम्मी पापा अलग हों या तलाक लें। तो उसका पिताजी 1500 मील दूर शिकागो चला गया और मम्मी घर पे रह गई थी। वो स्कूल में पढ़ती थी, 11 साल की बच्ची। तो वहां पे जब जैसे ही वो स्कूल में गई, पापा उसके शिकागो थे कम से कम 1500 मील दूर। तो वो लड़की बोली, लड़की स्कूल में गई और लड़की सीढ़ी पे बैठ गई और उसका सीढ़ी पे बैठे बैठे ध्यान लग गया। ध्यान की ताकत जो महाराज जी बताते हैं वो सच में ही बहुत बड़ी वो है, रिद्धि सिद्धि सब ध्यान से आ जाते हैं। तो वो जैसे ही सीढ़ी पे बैठी तो उसका ध्यान लग गया। तो उसकी आत्मा जो जैसे ही वो ध्यान में बैठी तो उसकी आत्मा रूह अपने पापा के पास पहुंच जाती है और शरीर बनकर पापा से बोली ऑफिस में जाके, शिकागो, वो अमेरिका में थी और पापा शिकागो में थी 1500 मील दूर। तो वो वहां पे पहुंच गई, बोली कि पापा आप मेरी मम्मी से तलाक मत दो। तो उसके पापा बोले नहीं बेटा मैं कोई तलाक नहीं लूंगा, तुम यहाँ कैसे आई? तो इतनी बात कह के वो लड़की वहां से गायब हो गई। तो वो जैसे ही लड़की गायब हुई तो जो उसके फादर थे तो उन्होंने फोन किया कि भाई अपनी बीवी के पास कि वो लड़की कहाँ है। तो वो बोले कि वो तो स्कूल में है। तो बोले क्या हुआ? कि वो मेरे पास आई थी और बोल रही थी कि पापा आप तलाक मत लो। तो जैसे ही वो मम्मी स्कूल में गई तो उन्होंने पूछा कि वो लड़की कहाँ है। तो लड़की स्कूल में अपना क्लास ले रही थी और पढ़ रही थी। उन्होंने पूछा कि ये लड़की कहीं बाहर गई थी। तो एक लड़की उसकी सहेली थी जो बोली कि नहीं ये बस 1 घंटे सुन्न अवस्था में ध्यान में सीढ़ी पे बैठी थी और ये कहीं नहीं गई। तो इसका मतलब ये है कि हमें ध्यान से कितनी शक्ति मिलती है। ध्यान से एक छोटी बच्ची कहाँ 1500 मील दूर अमेरिका, कहाँ शिकागो, और वो वहां पहुंच गई। तो उसके फादर आए, बोले कि बेटा हम तलाक नहीं लेंगे। तो उस प्रकार उन्होंने कोई आगे के लिए प्लान कैंसिल कर दिया और वो उस बच्ची के साथ रहने लगे। तो महाराज जी जो कहते हैं कि ध्यान में बहुत बड़ी ताकत है, ध्यान हमें उस लेवल तक पहुंचा देता है जो हमें आध्यात्मिकता के लिए चाहिए। धीरे धीरे हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, मन का ठहराव और आत्मा की शुद्धि धीरे धीरे हमारी होने लगती है। लेकिन इसके साथ क्या होता है कि हमें उसके लिए गुरु की कृपा भी चाहिए, गुरु का आशीर्वाद भी उसमें चाहिए कि हम गुरु के आशीर्वाद से आगे बढ़ें और आध्यात्मिकता को प्राप्त करें। तो ये है ध्यान का महत्व। और जो गुरु हमें बताते हैं कि गुरु महाराज जी बताते हैं कि ध्यान से एक आप बहुत ऊंचे अवस्था में पहुंच सकते हो यदि आपका विश्वास है तो। अब विश्वास कैसे बने? विश्वास के लिए हमें अपने अंतर्मन की शक्ति है उसे गुरु के चरणों में लगाना होगा और गुरु पे विश्वास करना होगा कि जो गुरु कह रहे हैं वो सत्य है, वो हमारे लिए है। गुरु कहे सो हित कर जान, क्योंकि जो गुरु कहते हैं वो बिल्कुल हमारे लिए 100% सत्य होता है। तो विश्वास का एक और ये कहानी है कि विश्वास आदमी को कहां से कहां पहुंचा देता है। एक कृष्ण भक्त था, तो बुजुर्ग थे, वो डेली मंदिर में साफ सफाई का काम करते थे और सुबह 8 बजे आना और शाम को 7-8 बजे वापस घर जाना। तो उस दौरान हुआ क्या कि एक सेठ भी रहते थे उस मंदिर में, वो कृष्ण भक्त थे सेठ भी, और वो बुजुर्ग भी सेठ कृष्ण भक्त था। तो उस बुजुर्ग की बेटी की शादी आ गई। तो उन्होंने सेठ से बोला कि महाराज मेरी लड़की की शादी है, अब मैं कल निकल नहीं आऊंगा। तो वो सेठ बोला कि कल इस मंदिर की सफाई कौन करेगा? तो वो बुजुर्ग बोला कि महाराज कल मेरी बेटी की शादी है, नहीं तुम्हें आना ही होगा। वो सेठ उनसे जिद करने लगा और मंदिर के लिए आने के लिए बोलने लगा। तो हुआ क्या, वो कुछ भी परवाह किए बगैर, श्री कृष्ण जी का अनन्य भक्त था, तो कोई भी परवाह किए बगैर वो अपनी लड़की की शादी दिन की थी, तो वो सुबह 8 बजे उसी प्रकार अपने मंदिर में आ गया। तो जैसे ही शादी सुबह 8 बजे के बाद 10-11 बजे होनी थी, वो सारे दिन अपने मंदिर में लगा रहा। शादी हो गई तो शाम को वो 8 बजे घर पहुंचा। उसने बोला कि आज तो बीवी छोड़ेगी नहीं, बच्चे
उलाहना देंगे, ताना देंगे, तो उसकी भी आप बहुत थक गए होंगे। तो वो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आज कैसे बोल रही है कि मैं तो शादी में भी नहीं था और बेटी की शादी थी, इतना बड़ा कार्यक्रम था। तो उसने बोला कि नहीं, आज आपने पूरा दिन काम किया है शादी में और आप थक गए होंगे, आपके लिए मैं चाय बना देती हूँ। तो उसने चाय बना दी। फिर बोले कि आपने आज शादी में जो कन्यादान किया है, लोगों की इज्जत की है और सारे दिन आप घूमते फिरते रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसमें होता क्या है कि उनका रूप बन के, बुजुर्ग का रूप बन के कृष्ण जी ने उनका काम किया। ये होता है हमारा विश्वास। विश्वास ऐसी चीज है कि अगर हम पत्थर को भी मूर्ति समझे तो वो भगवान है, और ये ही होता है। तो विश्वास में कोई कमी ना आए, उसके लिए हमें गुरु की बातों पे अमल करना होगा, मनन करना होगा। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम गुरु की बातों पे विश्वास करें। अब ध्यान से एक बात और याद आई कि ध्यान में इतनी बड़ी ताकत है कि वो सब कुछ हमें अपने आप पता लगने लगती है कि कल क्या होने वाला है। अगर हम ध्यान में हैं, अगर हम सच्चे मन से गुरु की बातों पे विश्वास करते हैं और बातों को मानते हैं, तो हमें 100% जो बातें होने वाली है उनका धीरे धीरे पता होने लगता है, अनुभव होने लगता है कि शायद ऐसा होगा। तो ऐसे ही 1947 की बात है, सरदार जी राधा स्वामी मत के सत्संगी थे, वो पाकिस्तान में फंस गए थे, इधर आना जाना हो रहा था। तो हुआ क्या, उनकी बीवी बोली चलो हम अपने हिंदुस्तान चलते हैं, यहाँ पे तो बहुत दंगे हो रहे हैं। तो उन्होंने सरदार जी ने ध्यान किया और वो बोले कि आज नहीं चलेंगे, कल चलेंगे। तो सुबह अगले दिन 9-10 बज गए। तो उनकी बीवी फिर बोली कि आज चलें। तो बोले कि मैं अभी ध्यान में बैठता हूँ, उसके बाद में आपको बताऊंगा। तो जैसे ही वो ध्यान से उठे, अब तो अपनी बीवी से बोले कि एक बस 9 बजे जाएगी, उसमें तो जाना नहीं है, दूसरी जो बस जाएगी उसमें हम हिंदुस्तान जाएंगे। तो जैसे ही वो तैयारी कर रहे थे, तो जो 9 बजे वाली बस थी उसमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और उसमें जो जितने भी सवारी थे, जितने भी लोग थे वो आ रहे थे, वो सारे मर गए थे। तो दूसरी बस में वो आए, और जो क्योंकि ध्यान में इतनी शक्ति होती है, गुरु ने उनको बताया था कि आपको इस बस में जाना है, तो वो दूसरी बस में बैठ गए और बिल्कुल शांति से, कोई बगैर तकलीफ के वो अपने इंडिया वापस आ गए। तो ये होती है ध्यान में शक्ति। जैसे कि उस बच्ची ने अपने माँ बाप को बिछड़ने से रोक लिया, उसी प्रकार जैसे कि अब सरदार जी थे, ध्यान में गए और सब कुछ इनको पता लग गया, क्योंकि वो गुरु का ध्यान करते थे और उन्हें धीरे धीरे सब बातों की पता लगती थी। तो ये होता है ध्यान की बातें। अब हम गुरु तो हमारे जो भी है विश्वास की बात है, गुरु तो हमारे सारे काम एक अगर चाहे तो एक चुटकी में कर देते हैं, चाहे हम कितने भी बड़े पापी पुण्य क्यों ना हो। गुरु की एक नजर ही हमारे सारे कर्म पाप को काट देती है। लेकिन अगर हम चाहें तो हमारे जीवन में छोटे छोटे आदमी भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण, कई बार महत्वपूर्ण भूमिका निभा देते हैं। जैसे कि एक बादशाह था, उसके वहां कोई प्रोग्राम हो रहा था, तो उसने पूरी साज सज्जा की हुई थी। तो उसने अपने महल सजाया हुआ था, महल में एक बेड था, वो घूमता भी था और झूमता भी था, और उसमें इत्र वगैरह लगाए हुए थे। तो राजा तो अपने प्रोग्राम में, बादशाह तो अपने प्रोग्राम में बाहर लगा हुआ था। तो उसकी नौकरानी अंदर गई, बोली कि राजा इस बेड पे सोता है, तो आज शायद मैं भी इस बेड पे सो के देखूं। तो वो नौकरानी थी जो, वो राजा के बेड पे जाके सो गई, और उसे ये ध्यान, क्योंकि हारी थकी हुई थी, तो उसे ये ध्यान नहीं रहा कि मुझे उठना कब है। तो जैसे ही वो उठी, जैसे ही वो 7-8 घंटे सोती रही और प्रोग्राम खत्म हो गया, तो राजा एक अपने उसमें कक्ष में आया, तो बोला ये नौकरानी कैसे इसमें सोई हुई है। तो राजा ने कहा कि इसे उठा के इसमें कम से कम 100 कोड़े लगाओ। तो जैसे उसे ले जाने लगे उस नौकरानी को, राजा ने कहा इसे बाहर ले जाके इसमें 100 कोड़े लगाओ। उसमें वो जो उसके सिपाही थे उसमें कोड़े लगाने लगे। जैसे ही 50 कोड़े लगे, तो वो नौकरानी 50 कोड़ों के बाद हंसने लगी, बहुत जोर जोर से हंसने लगी। तो राजा को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हंस रही है।
तो राजा ने पूछा कि आप क्या हुआ है, आपको कैसे हंस रही हो, अभी तो तुम चीख चिल्ला रही थी कोड़ों से। तो देखो कितनी गहरी बात है। उसने नौकरानी ने बताया कि अगर मैं आपके बेड पे सो के 5-7 घंटा सो के 50 कोड़े या 100 कोड़े खा सकती हो, आपने मुझे 100 कोड़े खाने का अनुभव दिया है, तो आप तो इस बेड पे जीवन भर सोए हैं, तो आपको कितने कोड़े लगेंगे जीवन में। आप ये मानिए कि मैं तो 7 घंटे सो के 100 कोड़े खा रही हूँ, शायद मेरे कर्म ही इतने थे, और आप इस बेड पे ताउमर सोए और जब से ये कक्ष बना है तब से सो रहे हैं और आगे भी सोएंगे, तो शायद आपको जीवन में कितने कोड़े लगेंगे, ये आपके कर्मों का हिसाब है। तो राजा एकदम अचंभित हो गया और वो नौकरानी के हाथ जोड़ने लगा कि बोले कि आज से तू मेरी गुरु है और मैं आज से आपको नौकरानी नहीं समझूंगा। तो राजा को जैसे ही इन बातों का, उस औरत की, नौकरानी की बातों का पता लगा, तो शायद उसने वैराग्य उसी क्षण से अपना लिया और वो जंगल की तरफ निकलने लगा। तो उसकी घरवाली बोली कि आप इसे राजा को लेके आओ और वरना तो तुम्हें फांसी की सजा होगी। तो वो नौकरानी जंगल में गई तो राजा के बादशाह के हाथ जोड़ने लगी कि महाराज आपका कर्म वैराग्य का है, आपके अच्छे कर्म राजा बन के ही वैराग्य होने का है और हमारे कर्म दासी बन के या नौकरानी बन के ही रहने का है। तो आप इसलिए अपने पक्ष में महल में चलिए और अपने उसमें चलिए राज्य में, वरना तो आपकी रानी मुझे फांसी दे देगी। तो ये होता है कि कितनी छोटी सी एक नौकरानी, जो कि उसने इतना बड़ा गूढ़ रहस्य बता दिया कि जो राजा की बादशाह की समझ में आ गया और उसने 1 मिनट भी नहीं लगाई उसकी बात समझने में। तो इसी प्रकार हमें भी अगर गुरु कहते हैं तो एक एक बात हमें उनकी माननी चाहिए और अपने ऊपर उतारनी चाहिए, जीवन में उतारनी चाहिए, जिससे कि हम आगे अपने जीवन में आध्यात्मिकता की प्राप्ति कर सकें। इससे क्या होता है कि हम धीरे धीरे अपने जो हमारा मिशन है, जो हम चाहते हैं कि निजगर जाए, वो हमें धीरे धीरे मिलने लगता है अगर हम गुरु की बातों पे अमल करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये तो बहुत बड़ी बात है। सदानंद जी महाराज कहते थे कि अगर हमें निजगर जाना है, लास्ट में जो आखिरी अवस्था होती है उसमें शब्द, याददाश्त और जबान वो भी शून्य हो जाते हैं। हालांकि हमारे से ये दूर की बात है, क्योंकि वो परम तत्व की बात होती है, क्योंकि हम तो एक तो चित्रानी है, छोटे सत्संगी हैं, हम तो उन बातों में शायद हमारी समझ में नहीं आएंगी वो बातें। तो सदानंद जी महाराज ये कहते थे कि शून्य अवस्था में अगर आपकी जबान भी है तो भी आप निजगर नहीं जा सकते, अगर आपकी याददाश्त भी है तो भी आप निजगर नहीं जा सकते, अगर आपकी शब्द भी है तो भी आप आखिरी अवस्था में हमें शून्य होना पड़ता। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो गुरु कहें सो कर जान, गुरु की बातों पे अमल करें, और जो हमारे जीवन में छोटी छोटी कठिनाइयां वो आती रहेंगी, और ये सब दुख सुख का जोड़ा है, ये सब आते रहते हैं। सुख आया तो दुख भी जरूर आएगा। कबीर साहब ने कहा है ना कि अंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया हो। जो इस मनुष्य योनि में आया है तो कहीं ना कहीं दुखी है। राधा स्वामी। राधा स्वामी। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए, साईं माही समाए। इंसान अपने साथ एक ही पूंजी लाता है। धन उसकी पूंजी नहीं है, रिश्तेदारी उसकी पूंजी नहीं है, उसकी पूंजी है श्वासों की पूंजी। कितने श्वास वो इस जीवन में लेगा वही इसकी पूंजी है। वो क्षण क्षण लिखवा कर आया है। उसके कितने क्षण 1 घंटे में, 1 दिन में जा रहे हैं, और जो सांस गया वो वापस नहीं आएगा और उसको कोई रोक नहीं सकता। जब वक्त आएगा तो सब नाटक खत्म हो जाएगा। रोज रोज, मिनट मिनट, बरस बरस हमारे श्वासों की पूंजी जा रही है। अब आप पूछेंगे कि हमें क्या करना है? हमें करना है तैयारी। वाणी कहती है, मोया जित कर जामड़ा इत जीवतियां मन मार। जिस घर में तुमको मरने के बाद जाना है वहां तुम जीते जी जाओ। ये तैयारी करनी है, और वो तैयारी है सुमिरन।
सुमिरन से इंसान जीते जी मर सकता है। सुमिरन से इंसान अपने जीवन को लाभदायक और सुंदर बना सकता है। सुमिरन एक बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ी शक्ति है। अब जिसको सुमिरन से प्यार नहीं, उसको अभी सद्गुरु के प्रेम का अंदाजा ही नहीं है कि सद्गुरु का प्रेम क्या चीज है। सिर्फ बातें करने से परमात्मा नहीं मिलता। अब हम गहराई से देखेंगे तो सुमिरन एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है याद। हमारी हालत यह है कि हम सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन जिन्होंने सुमिरन से प्यार किया है उनको ये अनुभव है कि सुमिरन क्या है, सुमिरन की ताकत क्या है। हम किससे प्यार करते हैं? दुनिया से, दुनिया के सामान से, धन से, रिश्तेदारों से। और यही कारण है कि हम संसार में दुखी हैं, क्योंकि हमने सुमिरन से प्यार नहीं किया। मुझे स्वामी जी महाराज का, जो स्वामी पृथ्वीनाथ महाराज जी थे, उनका मुझे एक वाकया याद आता है कि एक बार मैंने उन्हें किसी की बात बताई। मैंने बोला कि स्वामी जी को मैंने बोला कि स्वामी जी, मैंने उस इंसान को देखा है कि वो सत्संग करके बहुत सेवा करता है और मैंने ये भी सुना है कि वो बहुत भजन सुमिरन करता है, लेकिन उसका व्यवहार जो है वो बहुत कठोर है। वो उसके अपने परिवार में अपनी पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं है, अपने रिश्तेदारों के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मैंने उसको सत्संग की सेवा करते देखा है। उसको मैंने ये भी सुना है कि वो नामदान का भी सुमिरन करता है। तो स्वामी जी का क्या जवाब था कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम सुमिरन करें, लेकिन सुमिरन करने से पहले हमें ये सोचना है कि जब एक किसान, जब भी वो धरती में कोई बीज डालता है तो सबसे पहला काम वो क्या करता है? वो बंजर धरती में अगर बीज डालेगा तो क्या होगा? वहां पर जहरीले पौधे उगेंगे। लेकिन अगर वो उस जमीन को पहले उसको खोदेगा, उसमें से कंकड़ पत्थर निकालेगा, उसमें पानी डाल के उसको नरम करेगा और फिर उसमें जब वो बीज डालेगा तो उसमें उसको अपने मन अनुसार फल मिलेगा। तो ऐसा ही हमारे सुमिरन के साथ भी है। जब हम अपनी संसारिक प्रवृत्ति को, अपने विकारों को हम बैलेंस नहीं करते और हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमने गुरु की सेवा कर ली, हमने गुरु के हाथ पैर दबा लिए, हमने सत्संग घर की सेवा कर ली, तो वो सुमिरन हमारा शायद हमें नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहा है। अगर हमारा व्यवहार, संसारिक व्यवहार हमारा अच्छा नहीं है तो वो सुमिरन हमें हमारी नेगेटिविटी को बढ़ा रहा है। तो स्वामी जी ने मुझे क्या कहा कि अगर वो इंसान, उसमें इतना क्रोध है और वो उसमें और भी जो नेगेटिव उसकी जो विकार हैं, तो सुमिरन करने से क्या होगा, या इस तरह से वो अगर जो कर रहा है उसकी नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है। बहुत अच्छी बात है कि हम गुरु के आदेश के मुताबिक नाम सुमिरन का हम जप करें, लेकिन सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे अंदर जो विकार हैं उनको हम बैलेंस करें। बैलेंस करने का मतलब है कि अगर हमारे अंदर क्रोध है तो उस क्रोध को भी हमने बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अब स्वामी जी एक एग्जाम्पल और देते थे। वो कहते थे कि जब सांप बूढ़ा हो जाता है तो वो क्या करता है कि अपनी फुंकार जारी रखता है, क्योंकि अगर लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये सांप बूढ़ा हो गया है, इसके दांत नहीं है, ये डंक नहीं मार सकता, तो वो उसको पत्थर मार मार के ही कुचल देंगे। तो वो क्या करता है, सांप क्या करता है, अपनी फुंकार को जारी रखता है। जब उसे कोई मारने की कोशिश करता है, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वो फुंकारता है लेकिन वो डंक नहीं मारता। इसी तरह हमें भी अपने जो हमारे विकार हैं, क्रोध है, काम है, जो भी लोभ है, अहंकार तो नहीं कहूंगी मैं, लोभ है, इन सभी विकारों को हमें किस तरह बैलेंस में करके चलना है और नाम सुमिरन की कमाई करनी है, वो हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ये स्वामी जी की बात मुझे बहुत मेरे मन में घर कर गई कि वाकई मैंने उस इंसान को देखा, मैंने इतने सालों में उसमें कोई चेंजेस नहीं देखे, बल्कि मैंने देखा दिन पर दिन उसकी संसारिक हालत भी और उसकी अपनी मानसिक हालत भी खराब होती चली गई। वो और भी नेगेटिव होता चला गया। तो उनका ये कहना था कि अगर एक नेगेटिव इंसान जो अपने विकारों पर को बैलेंस में ना करके सिर्फ ये सोचता है कि मैं गुरु को खुश कर लूं और नाम सुमिरन की कमाई कर लूं, तो वो भी उसकी नेगेटिविटी बढ़ती है। सबसे पहले हमें अपने
मन पर ध्यान देना है, अपने मन की हालत को सुधारना है। अब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम किससे प्यार करते हैं? हम दुनिया के सामानों से, धन, रिश्तेदारों से प्यार करते हैं और इसीलिए हम दुखी भी हैं, क्योंकि हमने सुमिरन से प्यार नहीं किया। और फिर हम कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता, और मतलब कि हम अपने आप को दोष कहीं नहीं देते हैं, क्योंकि मन का काम है दूसरे को दोष देना। अब हम ये जानेंगे कि सुमिरन क्या चीज है। सुमिरन है किसी दरवेश, किसी कामिल पुरुष, संत, महात्मा ने जो हमें नाम दिया है, उसका बार बार जप करना सुमिरन कहलाता है। उसे कभी ना भूलना, उसे अपने हृदय से कभी ना निकालना, वही सुमिरन कहलाता है। जैसे हम इस दुनिया में अपने अंदर से हम दुनिया को नहीं निकालते, सपने में भी दुनिया हमारे अंदर रहती है। इसी तरह से अगर हम उस नाम सुमिरन को अपने अंदर बसा लें, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये संसार, ये स्वार्थ भी और परमार्थ भी हमारा बिल्कुल बहुत अच्छे से चलेगा। अब ये बात मैं आपको कह रही हूँ क्योंकि मुझे महाराज जी ने ये हुक्म दिया है सत्संग देने का, लेकिन मैं भी आप ही की लाइन में आती हूँ और मैं भी अपने मन की बात को सुनती हूँ। लेकिन एक ये भी सोचने की बात है कि सुमिरन से कोई भी खाली नहीं है। अब एक हाउसवाइफ होती है, उसका सुमिरन क्या होता है? मुझे आज क्या सब्जी बनानी है, घर का राशन खत्म है, राशन की लिस्ट बनानी है, ये काम करना है, मुझे अलमारी ठीक करनी है, और भी बहुत से काम वगैरह वगैरह। और इसी तरह एक बिजनेसमैन है, उसको अपने बिजनेस की चिंता रहती है कि मुझे कल ऐसा करना है, वैसा करना है, वो अपने बिजनेस का सिमरन करता है। एक कोई कॉलेज का प्रोफेसर है या टीचर है, तो उसको ये लगता है कि कल मुझे क्या लेक्चर देना है, क्या मुझे लेसन पढ़ाना है, वो उसका सुमिरन करता है। लेकिन ये सब चीजें, ये सब सुमिरन फिजिकल है, नाशवान है, और ये सुमिरन हमें कहाँ लेकर जाएंगे? 84 लाख योनियों की तरफ। मरने के बाद अगर हम दुनिया का ही सिमरन करते रहेंगे, तो फिर हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम अपने सतगुरु से मिलेंगे? आप लोग कहते हैं अगर हम दुनिया के सुमिरन की जगह अपने उस सुमिरन को अपने मन में बसा के रखें, जिसके लिए कहा जाता है आज सच जुगात सच, है भी सच नानक होसी भी सच। तो अगर हम उस सच का सुमिरन करें जो कि हमेशा, जो कि जिसे कहते हैं कि जो अमर है, जिसको, जो कि आज सच जुगात सच परमात्मा है, अगर हम उसका सुमिरन करें तो मरने के बाद हम उस परमात्मा से ही हमारा मिलन होगा। अब जब कोई किसी की मृत्यु होती है तो लोग कहते हैं कि वो ईश्वर के पास चला गया, वो हरि के पास चला गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सारी जिंदगी तो उसने दुनिया का सिमरन किया, लेकिन मरने के बाद ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो उस परमात्मा के पास गया? परमात्मा के पास हम तभी जा सकते हैं जब हम अपने उस ईश्वर को, अपने उस सतगुरु को अपने अंदर हर वक्त बसा के रखें। अब एक एग्जाम्पल देते हैं कबीर साहब। वो कहते हैं कि गांव की जो औरतें होती हैं, वो पनघट पर पानी भरने जाती हैं, वहां सहेलियों से वो बतियाती हैं, बातें करती हैं, और एक साथ कई मटके उनके सर पर होते हैं। और जब वो चलती हैं, बतियाती हुई चलती हैं, रास्ते में जमीन ऊपर नीचे भी आती है, लेकिन उनका एक भी मटका टस से मस नहीं होता। तो हमें भी संसार में इसी तरह अपने विकारों को बैलेंस में करके अपने उस सुमिरन के साथ जब हम जुड़े रहेंगे, तो संसार भी हमारा बनेगा और हमारा परमार्थ भी बनेगा। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने सतगुरु से यही प्रार्थना करूंगी कि दाता, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं दाता कि अपने उस सुमिरन को, अपने उस नाम को हमारे मन में बसा दीजिए दाता, कि वो सुमिरन और वो नाम हमेशा हमारे अंदर रहे और हम आपसे जुड़े रहें और ये संसार भी चलता रहे। एक बैलेंस में रहकर हम इस संसार में भी चलते रहें और आपके साथ भी जुड़े रहें। राधा स्वामी।